नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1970 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें, उंगलियां लंबी हैं गधेली के मुकाबले। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना रास्ता ऐसे लोग खुद बनाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग धन इत्यादि चीज़ें कमाते हैं। एक बात, अंगूठे में बहुत ज़्यादा लालपन नहीं है, ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा हार्ड वर्क ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अंगूठा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक से लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा ऊपर से पतला है, चपटा है, ये कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला। अंगूठे पे यौ का निशान है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठे पे अगर कहा जाए ये रेखा, मैं हमेशा कहता हूं कि ये रेखा कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए दिखाती है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो व्यक्ति का स्टार बन रहा है, वहां से स्टार्ट हो रही रेखा। ऐसे लोगों को सदैव कर्ज से संबंधित चीज़ों को बहुत संभल के चलना चाहिए। एक बात, कर्ज के चक्कर में अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी भी बेचनी, कुछ प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कर्ज हमेशा देख दाख के रखिएगा, लीजिएगा। ये सब रेखाएं आपकी ग्रोथ से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मछली नुमा आकृति में बन रही है, संतान योग्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहें तो ऊपर से पतली है, लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, कहीं ना कहीं जो है धन के लिए अच्छा है। पहला पर्व, दूसरा पर्व अगर देखें तो लोगों का सहयोग का है, सामान्य। पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये हिस्से पे एक अर्धनुमा जो है कहीं ना कहीं चंद्र आकृति या यव का निशान बन रहा है। पेट के रोगी होते हैं ऐसे लोग, लीवर की समस्या ऐसे लोगों को सताती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पेट हमेशा दुरुस्त रखिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, लंबी है। शनि का पहला पर्व अगर देखें तो ये हार्ड वर्क को दिखाता है, लेकिन ऐसे लोग थक बहुत जल्दी जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति होती है, लेकिन ये इसको भी दिखाता है कि जीवन में शुरुआती दौर, घर परिवार से यश ना मिलना, घर परिवार के सुखों में कमी होना, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जो आपका अपना घर परिवार होगा, ठीक है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के लिए है, सामान्य है। दूसरे पर्व पे अगर ये तिल दाग धब्बा बन रहा है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए इस समय पे। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो हार्ड वर्क को दिखाता है, जो कि व्यक्ति करता है, लेकिन अंदर से ऐसे लोग कमजोर होते हैं। तीसरा पर्व अगर कहें सामाजिक प्रतिष्ठा का है, सामान्य। पहला पर्व अगर कहा जाए यश, घर परिवार से संबंधित कम। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी करेगा। बुध की उंगली अगर कहा जाए तो तीसरे पर्व तक पहुंच रही है, स्वतंत्र काम करने को दिखाती है। ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखते हुए काम कर सकता है। ये हिस्सा अगर कहें तो उस पर कई रेखाएं बन रही हैं, व्यक्ति के अंदर बौद्धिक स्तर को दिखाता है। इस पे अगर देखा जाए गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक रेखा आके काट रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये रेखा मकान क्या सुख देती है, मकान ऐसे लोगों का होता है, उसमें कोई दो राय। देखिए एक चीज़ समझिए, बहुत ज़रूरी है समझना आपका। अब जैसे यहाँ पर एक रेखा ये आई, एक रेखा इसके ऊपर चलेगी, यहाँ तक तो अच्छा है, ठीक है, यहाँ तक बेहतर है। वहीं पे जब ये देखेंगे एक रेखा इसको काट के जो है सूर्य की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद, तनाव या प्रॉपर्टी के सुखों में ये कमी करता है। लेकिन इस ट्रायंगल के कारण प्रॉपर्टी व्यक्ति की बनेगी, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर परेशान बहुत होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीज़ों में इतनी जल्दी चीज़ें बनती नहीं हैं, बनते बनते फंसती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, ऐसा मत समझिए कि हर प्रॉपर्टी, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं तनाव देता है। ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, व्यक्ति के धन से संबंधित चीज़ों के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए बुढ़ापे में व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, इस पर त्रिकोण बन रहा है तो ये कहा जाएगा मुसीबतों का, समस्याओं का कहीं ना कहीं ये जो है ये त्रिकोण आपका प्रोटेक्शन देता है। समस्याओं से संबंधित चीज़ों में प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। ये रेखा ऐसे लोग अपनी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, एक बात, और ऐसे लोगों को कभी भी किसी को चीज़ें अपनी बतानी भी नहीं चाहिए। अपने काम को लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दूसरी चीज़, जीवन में फ्लक्चुएशन को भी ये इंगित करता है, ये क्रोध को भी दिखाता है। इस पे ये सब रेखाएं आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। मस्तिष्क रेखा से
और आपके जीवन रेखा से निकल रही रेखा आपको प्रोटेक्शन दे रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य की रेखा, ये धन रेखा भी कहलाती है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है जो मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए 3 से 4 रेखाएं स्वतंत्र काम करने को दिखाती है। ये रेखा नीचे जा रही है जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव देती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए कुछ दबा है, मंगल से कई रेखाएं निकल रही है, एक यहाँ से जो है आपका त्रिशूल भी निकल रहा है। ऐसे लोगों को सब कुछ मिल जाए लेकिन सुख नहीं मिलता है। ठीक है, रेखाएं कई काट रही हैं इसको, रेखाएं अगर देखा जाए काट रही हैं, सब कुछ मिल जाए लेकिन सुख नहीं मिलता है। यहाँ से भी ये कहा जाएगा, यहाँ पर भाग्य रेखा के दाहिने साइड में बॉक्स बन रहा है, एक सुख की अनुभूति ऐसे लोगों को नहीं हो पाती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ घूम रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। भाग्य रेखा अगर कहा जाए लहरा रही है, कहीं ना कहीं जो है 36 साल की आयु से थोड़ा सा जीवन में स्थायित्व को दिखाती है। जब आप 36 साल के रहे होंगे उसके बाद से स्थायित्व को दिखाती है। हाथ में अगर कहें तो ये रेखाएं घर से दूर जाने को दिखाती है। यहाँ पर अगर कहा जाए ट्रायंगल नुमा आकृति जीवन रेखा पे बन रही है, ये लगभग मान के चलिए जो है 58 से लेके 65 साल के बीच की आयु को ये प्रोटेक्ट करती है। एक बात वहीं पे ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगी ये मौजूदा समय में टूट रही है, अगले 2 साल के पीरियड में टूट रही है। 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा 2025 तक का। किसी भी प्रकार का निवेश बहुत देख दाख के ही करिएगा। ये जो चीज़ें मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने बोलने जा रहा हूँ ये आप फेस करेंगे इस समय पे। निवेश बहुत देख दाख के करिएगा, धन इस समय फंसेगा या डूबेगा। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ अपने पेट का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। पेट खान पान इस समय पे पेट जनित समस्या व्यक्ति को होगी, ये तय है। एक बात सेकंड चीज़ जो है मतलब कुल मिला के आपको प्रोटेक्ट होके चलना है 2025 तक का, बहुत सावधानी से चलना है, देख दाख के चलना है। धन से संबंधित चीज़ों में बड़ा होशियारी करके चलना है। ये समय आपके लिए बेहतर नहीं है और किसी के कहे या भड़कावे के अनुसार कुछ मत करिएगा, नहीं तो कोई कह दे भड़क जाए और जो है वो लगा दे, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है शुरुआती दौर में ये प्रोटेक्शन देता है। कितना भी समस्याएं शुरुआती दौर में आई, समस्याएं तो आई, बिल्कुल आई, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्ति को फेस करने की क्षमता देता है। ये रेखा अगर कहा जाए ट्रैवलिंग की रेखा कहलाती है। ऐसे लोग जब भी ट्रैवलिंग करते हैं ना तो कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। जब भी मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि 10 बार ट्रैवल कर रहे हैं तो 10 बार, हाँ ये आप महसूस ज़रूर करेंगे कि जब भी ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिरदर्दी होती है। एक बात सेकंड चीज़ में अगर देखा जाए शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शुक्र अगर कहा जाए आपका अच्छा है। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि साल 2026, 27, 28 व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। साल 2027, 28 व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। साल 2024, 25 में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये समय चल रहा है, इस समय पे भी ध्यान रखिए। ये समय आपको पीड़ा देगा और अच्छी खासी पीड़ा देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पेट का ध्यान रखिए, लीवर का ध्यान रखिए, किडनी का ध्यान रखिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। पानी वानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये रेखा अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र पे उल्टी मछली टाइप की बन रही है, वो भी खुली मछली। ऐसे में कहा जाएगा समस्याएं अचानक से आती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग जब भी प्लान्ड वे में चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है निराश हो जाते हैं। प्लान्ड वे में चीज़ें बनती ही नहीं हैं और जो बनती हैं वो अचानक से बनती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए ये सब रेखाएं आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, ये रेखाएं आपके लिए बेहतर हैं। जैसे जीवन रेखा अगर कहा जाए काफ़ी दूर तक जो है इसमें जो है ये स्थिति ये जीवन का शुरुआती दौर था, कहीं ना कहीं संघर्ष में गया होगा। जीवन का शुरुआती दौर था, कहीं ना कहीं संघर्ष में गया होगा। ये इसके इंगित करती हैं, ये इसको बतलाती हैं, ये इसको दर्शाती हैं। सेकंड चीज़ इसमें अगर कहें, देखिए ऐसे लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, उंगलियां लंबी हैं तो मेहनत का फल मिलता है, व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ में। एक बात ये आपके अच्छे हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा संकेत है कि कहीं ना कहीं लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। राहु की रेखाएं, कई राहु की रेखाएं काट रही हैं। देखिए मुख्यतः जैसे हाथ में कुछ कालापन लिया है, वैसे तो गुलाबी, लेकिन कुछ कालापन आ रहा है।
मैं बिल्कुल यह कहूँगा कि किसी विद्वान आदमी से मिलके शनि की शांति और उसके 1-1.5-2 महीने बाद राहु की शांति ज़रूर करा दीजिएगा विधि विधान तरीके से, ठीक है। इससे आपको रिलीफ मिलेगा, ये तय है। अगले 2 साल का पीरियड थोड़ा सा हाथ पैर समेट के चलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो घटनाएं आपको दिखेंगी, कम से कम हो, इसके लिए जो है प्रयास करिए कि आराम से चलिए। और ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। ये समय अगर कहा जाए घर परिवार में स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय, घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है ये समय। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके, जो आपने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है अभी और भविष्य में व्यवसाय के अवसर। देखिए अभी तो आप थोड़ा सा देख दाख के चले, शेयर ट्रेडिंग भी अभी शुरू हुई है। बहुत सोच समझ के देख दाख के शेयर ट्रेडिंग करिएगा। इस समय पे धन डूबेगा ये तय है। 4 दिन का जीतेंगे और 5वें दिन हारेंगे, तो जितना जीता है वो तो गया, उसके साथ में और भी गया। 2 साल बहुत सावधानी से चलिए। साल 2026 से फिर आप लगाना स्टार्ट करिए। अपने स्वास्थ्य, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। बिल्कुल मैं कहूँगा अपने स्वास्थ्य, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। जीवन भर की आर्थिक स्थिति, देखिए आर्थिक स्थिति, काम कोई नहीं रुकेगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, ठीक है। बीच बीच में फ्लक्चुएशन जरूर आएगा, लेकिन व्यवस्था चलती रहेगी। इसमें सबसे मुख्य चीज़ है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस जगह पे चल रहे हैं आप, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य, हड्डी, ठीक है, और बिल्कुल कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। हड्डियों से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए तो कम, और पेट, खान पान, लीवर, इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। शुगर का ध्यान रखना है। शुगर इसमें एक कोड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शत्रु या हानि की संभावनाएं, देखिए शत्रु वही जो आपको बरगलाए, बरगलाने में नहीं आना है। शत्रु इस समय पे एक्टिव होंगे, ठीक है। ये 2 साल का पीरियड है। शनि में राहु चल रहा है, ये 2 साल का पीरियड है। सावधानी रखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कृपया वर्षों सहित सभी का वर्णन करें। देखिए वर्षों सहित सभी का वर्णन का मतलब ये 2 साल आपको प्रोटेक्ट, उसके 2 साल बाद आने वाले समय में आपके लिए बेहतर है। साल 2028 तक का उतार चढ़ाव रहेगा। 28 के बाद से आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर जो है लंबा समय मिलेगा धन कमाने के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए, धन काम सभी चीज़ों के लिए। अभी 27 तक का पीरियड अगर कहा जाए फ्लक्चुएशन का है, लेकिन 2026, 27, 28 का पीरियड अगर कहा जाए तो सामान्य है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, कोई समस्या नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, ये तय है। व्यवस्थाएं काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ेंगी। ये समय धन आएगा इस समय पे, लेकिन धोखा भी लगेगा, धन फंसेगा भी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। एक पन्ना जरूर पहन लीजिएगा इसमें। शनि की शांति पहले कराइएगा, सावन चल रहा है इस समय पे शनि की शांति, और उससे 1 महीने के बाद राहु की शांति। करने वाला थोड़ा योग्य होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, असर पड़ेगा ये तय है। और ज्योतिष का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पहले से आपको अलर्ट कर देता है कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर कहा जाए रूटीन पूजा में शिव जी की आराधना करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। 1 माला जो है 3 माला अगर कहा जाए ओम नमः शिवाय की करिए, उसके बाद 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर जो है 3 माला ओम नमः शिवाय की करिए। एक बात, दूसरा काम आपको जो करना है, मंगलवार और शनिवार को शाम के समय हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है दूसरा काम। और तीसरा सबसे ज़्यादा मुख्य जो है शांति, क्योंकि ग्रह इसमें अगर कहें तो इस समय पे आपको फ्लक्चुएशन अच्छा खासा देंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा देंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कॉल पे जो है बात कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।